हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वह टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यानी एक आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके अक्ष में, मतलब यहाँ पे इसके अक्ष में किसी बिंदु पर, सपोज यहाँ 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 किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है। एक धारावाही चालक है और वह कैसा है, कुंडली है। इस कुंडली के अक्ष में, यानी यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका मान क्या होगा, यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो आई होप ये जो आपका हेडिंग है उसका मतलब क्या है वो आप समझ गए होंगे। अब एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे आगे। सबसे पहले क्या है, एक आपका कुंडली बनाते हैं, ठीक है ना। और कुंडली कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए, ठीक है। आप सपोज करते हैं इस वृत्ताकार कुंडली का ये क्या है, अक्ष है। अक्ष का बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, मान निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का। सपोज करते हैं इसके सेंटर से, ये सेंटर है, इस सेंटर से x दूरी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करते हैं ये इसका क्या है, त्रिज्या है। इसकी जो त्रिज्या है वो सपोज क्या हमने कितना है, स्मॉल a है। जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज करते हैं धारा कुछ इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। धारा क्या है, I है। किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने कुंडली बनाई है वो कुछ इस प्रकार से बनाया है, लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ऐसा नहीं है। ये वास्तव में कुंडली जो रखी हुई है वो कुछ इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हमने कुंडली को रखा हुआ है। और कुंडली है कैसा, कुंडली है वृत्ताकार, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना। ऐसे कुंडली रखा हुआ है, ठीक। अब समझिए यहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस बिंदु P पर, वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो कैसे इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो बायो-सावर्त लॉ में हमने पढ़ा है कि किस चालक के, इस धारावाही चालक के छोटे से भाग के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर, वो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग बायो-सावर्त लॉ में क्या पढ़े हैं, अगर इसके इस छोटे से भाग के कारण, इस चालक के इस छोटे से भाग के कारण यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे धारा की दिशा हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से होगी। सपोज करिए, कल्पना करिए, नहीं तो आगे बहुत सारे डाउट्स आपको होंगे। ऐसे कोई क्या है, लूप बना हुआ है, धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है। धारा जब आगे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा एकदम ओरी पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या होगी, इसी पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो जो धारा की दिशा होगी ऐसे स्ट्रेट होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम पूछे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से धारा की दिशा होगी, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ से, देखिए जहाँ से हमें क्या करना होता है, मिलाना होता है, यहाँ से मिलाएंगे तो ये जो दूरी है, सपोज करते हैं कितना है, स्मॉल r है। देखिए यहाँ से एक स्मॉल अमाउंट हमने लिया है dl। इस dl के कारण इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से dl से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने कितना मान लिया है, स्मॉल r मान लिया है, ठीक है ना। ये दूरी हमने कितना मान लिया है, स्मॉल r मान लिया है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा बताना है। ध्यान दीजिएगा, दिशा सबसे पहले हमने जब बायो-सावर्त लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जब लिखा था तो वहाँ पे हमने लिखा था μ0/4 पाई I इंटू
आर क्रॉस डी एल बटे आर क्यू। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमने इस प्रकार से बायो-सेवर्ट लॉ को लिखा था, यानी कि आर क्रॉस डीएल कर रहे हैं तब हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल रही है। आर क्रॉस डीएल कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और क्रॉस जब करेंगे, जैसे ए क्रॉस बी अगर आप करिए, ठीक है, दो वेक्टर है ए क्रॉस बी आप कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वह इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वह इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। अगर क्रॉस करके आप जो तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, जो तीसरा वेक्टर आपको मिल रहा है, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टरों पर जिनके क्रॉस से मिला है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जानते रहिए। तो यहाँ पे देखिए आर क्रॉस डीएल कर रहे हैं, तो आर क्रॉस डीएल से हमें क्या मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस वाले पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस वाले पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वह कितने अंश का बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है वह कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना, 90 डिग्री का ये आर दूरी है। चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं, जानते हैं। अब यहाँ पे जो दिशा बनेगा वो देखिए, यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की सबसे पहले दिशा कैसे निकाली जाती है वो देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, जिस दिशा में धारा बह रहा है, जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा कर लीजिए। ठीक है ना, जिस दिशा में धारा बह रहा है उस दिशा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा कर लीजिए। जैसे धारा इस दिशा में बह रहा है तो हम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ये जो आपका पंजा है इसको आप ऐसे घुमाइए, देखिए ऐसे घुमा रहे हैं तो पंजा जिधर जा रहा है उधर ही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। पंजा ऐसे अंदर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर होगी। उसी प्रकार से देखिए धारा इस दिशा में है, ऐसे हमने किया, अब घुमाना स्टार्ट किया तो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से मिल रही है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से हमें मिलने वाली है। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो आएगा वह भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। क्यों 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर ए क्रॉस बी जब भी मिलेगा, ए क्रॉस बी मिलेगा, जो रिजल्टेंट सी मिल रहा है वह इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो डीएल और आर पर ये जो दिशा मिलेगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिशा कैसे निकाला, जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में हमने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को कर लिया, फिर उंगली को ऐसे घुमाया, उंगली को घुमाया, जिस दिशा में उंगली जा रही है, उंगली इसी दिशा में जा रही है ना, उंगली इसी दिशा में जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में होगी। लेकिन ये होगा क्या, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्यों होगा, यहाँ से। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ले लिया, इस स्मॉल अमाउंट से यहाँ पे ऐसे मिला दिया। ठीक है, इस स्मॉल अमाउंट को ऐसे मिला दिया है, यहाँ पे हमने स्मॉल अमाउंट को ऐसे मिलाया। जैसे यहाँ पे स्मॉल अमाउंट डीएल लिया था उसी प्रकार से स्मॉल अमाउंट डीएल यहाँ भी लिया, इसको यहाँ से मिलाया। तो सेम इसी प्रोसेस से दिशा इधर है। ठीक है ना, दाएं हाथ के अंगूठे को हमने इधर किया, ऐसे घुमाया, देखिए उंगलियाँ किस दिशा में घूम रही, इस दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह ऐसे होगी। ठीक है ना। ये भी क्या होगा, इस डीएल और इस आर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए डीएल ये है, आर ये है, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये जो मिला है आपको, हम दूसरे कलर पेन से देख रहे हैं, ये जो एंगल आपको मिलेगा, ये वाला जो एंगल है वह क्या होगा, ये जो एंगल आपको मिलेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो एंगल आपको मिला है, देखिए इस वाले रेखा से, जिस रेखा के साथ यानी आर से ये जो डीएल बन रहा है, ठीक है, आर से जो डीएल बन रहा है वो यही बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री हो रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक का कोण हमने थीटा माना। जब ये कोण थीटा तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ यक्स यहाँ आर क्या है, समान भुजा हो रहा है ना, समान भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। देखिए यक्स तो दोनों में है, ये आर भी क्या है,
कॉमन, ये आर भी क्या है सेम, यानी कि सेम है ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्या है सर्वांगसम है, तो कोण भी क्या होंगे बराबर, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, अभी इसमें बहुत ज़्यादा है फिगर बनाना, ठीक है ना। अच्छे से फिगर को समझेंगे तभी समझेंगे। हमें क्या मिला, ये पूरा कोण यहाँ तक और ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 डिग्री है। अब समझिए, अब एक दूसरा फिगर नीचे बना रहे हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ से ठीक है ना, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दें, डी बी इधर लिख देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग खींच दें, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर लाइन, ए ऐसे, नीचे भी कुछ ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, इस कोण का मान निकालने के लिए हम फिगर नीचे बनाते हैं। देखिए हमें क्या मिला है dB, कुछ इस दिशा में, ये वाला dB हमने बनाया। उसके बाद देखिए इस dB के साथ ये वाला जो हमने खींचा है कितने का है 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अब देखिए इस dB के साथ ये वाला और ये वाला है, दो पार्ट हैं, ठीक है ना। इस dB के साथ देखिए एक ये वाला पार्ट है, ये वाला, उसके साथ एक बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका मान थीटा, ठीक है ना। उसके साथ ये जो नीचे गया है वो वाला पार्ट है, तो ये वाला भी कितना है थीटा है। ये क्या है dB है, ये क्या है dB है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मिला दिया है, ये वही वाला फिगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हमें मिला है, 7 लाइन, सेम टू सेम फिगर, ठीक है ना। अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितना होगा 90 - 2 थीटा होगा। ध्यान से देखिए ये थीटा, ये थीटा, ये पूरा क्या है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 - 2 थीटा, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 2 थीटा, तो ये कितना होगा 90 - 2 थीटा। जब ये 90 - 2 थीटा हुआ तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा हो जाएगा वो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 है, ठीक है ना। तो ये थीटा, ये 90 - 2 थीटा, तो देखिए कैसे होगा, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा, ये 90 - 2 थीटा, ठीक है ना, 90 - 2 थीटा, तो ये थीटा रहेगा तभी तो ये पूरा थीटा आएगा। बताइए ये 90 हमें लाना है ना, ये पूरा परपेंडिकुलर है, सीधी रेखा खींचा है, तो 90 कब आएगा जब ये एंगल क्या हो जाए थीटा, तो ये थीटा थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा एंगल, तो ये पूरा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो ये 90 है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। आगे देखिए, ये जो dB हमें मिला है, इस dB को दो भागों में तोड़ देते हैं। इस dB को दो भागों, dB क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, इसको दो भागों में तोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। ये एंगल थीटा है, तो जिसके साथ ये dB है, ये dB है, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, जिस वाले भाग के साथ थीटा लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं dB cos थीटा। जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसको बोलते हैं dB sin थीटा। तो इस dB को एक भाग तोड़ेंगे तो पहला भाग देखिए इसके साथ थीटा लगा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे dB cos थीटा। एक भाग ऐसे अंदर आएगा, एक भाग आपका अंदर आएगा, ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये वाला जो भाग है आपका, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा dB sin थीटा, ठीक है ना, dB sin थीटा। उसी प्रकार से इसको भी दो भागों में तोड़ेंगे तो थीटा इस वाले के साथ लगा है, ये dB cos थीटा होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये इस dB को दो भागों में तोड़ेंगे तो एक भाग ये वाला होगा, तो ये कितना हो जाएगा dB sin थीटा, ठीक है ना। देखिए dB sin थीटा सब एक ही दिशा में है, dB sin थीटा सब एक ही दिशा में है। dB cos थीटा एक ऊपर है, dB cos थीटा एक नीचे है, यानी कि ये जो लंबवत घटक dB cos थीटा है ये एक दूसरे को कट जाएंगे। ये जो लंबवत घटक dB cos थीटा है इस वाले dB cos थीटा से कैंसल, क्योंकि एक ऊपर दूसरा नीचे, दोनों आपस में कैंसल। जो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पर होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पर होगा वह केवल और केवल किसके कारण होगा, dB sin थीटा के कारण होगा। यानी कि यहाँ जो dl लेंगे
इस dl के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो केवल और केवल किसके कारण बनेगा, db sin थीटा के कारण बनेगा। ठीक है ना। धारा की दिशा क्या है, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे फिगर अच्छे से। फिगर बना लीजिएगा, बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो एक बार प्लीज़ आप हमसे कमेंट करिएगा। सबसे पहले इस छोटे से अवयव dl के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान बताइए। कहाँ से लिखने वाले हैं, बायो-सेवर्ट नियम से। बायो-सेवर्ट नियम से, बायो-सेवर्ट नियम से क्या होगा, कहेंगे कि अवयव dl के कारण बिंदु P पर, बिंदु P कहाँ है, इस कुंडली के देखिए अक्ष में है। ठीक है ना। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ से निकालेंगे, बायो-सेवर्ट नियम से निकालेंगे। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो साइन 90 बटे आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर लिया है तो बटे आर स्क्वायर। साइन 90 अंश का मान कितना होगा, 1, यानी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल के बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये क्या आया है, ये छोटे से अवयव के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आया है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है वह केवल और केवल किसके कारण है, dB sin थीटा के कारण है। क्या dB cos थीटा के कारण भी है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि dB cos थीटा और dB cos थीटा आपस में कैंसल हो जा रहे हैं। तो वही लिख लेंगे हम लोग लिखते हैं कि जो लंबवत घटक है, लंबवत घटक कौन से बताइए, dB cos थीटा। लंबवत घटक dB cos थीटा एक दूसरे से या परस्पर निरस्त हो जाते हैं, ऐसे लिखिए, परस्पर निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, निरस्त हो जाते हैं। जबकि ये जो आपके साइड वाले हैं कौन से, जबकि अक्ष के अनुदिश कौन सा घटक है, अक्ष के अनुदिश dB sin थीटा है। dB sin थीटा क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में देखिए एक ही साइड में है ना, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाते हैं। लंबवत घटक dB cos थीटा, ये जो लंबवत घटक dB cos थीटा है आपस में कैंसल। ये जो अक्ष के अनुदिश dB sin थीटा dB sin थीटा दोनों एक ही दिशा में है, आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः जो B नेट हमें मिलेगा, B नेट जो मिलेगा वह केवल और केवल किसके कारण मिलेगा, dB cos थीटा के कारण मिलेगा। B नेट हमें जो मिलेगा, या यहाँ करिए dB नेट हमें जो मिलेगा वह केवल और केवल किसके कारण मिल रहा है, dB sin थीटा के कारण मिल रहा है ना। cos थीटा तो आपस में निरस्त हो जा रहे हैं, तो dB sin थीटा के कारण तो कुल कितना हो जाएगा बताइए। B नेट समाकलन कर देते हैं, B नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समाकलन कर देते हैं dB sin थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से B नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या सब पूरा चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल और केवल किसके कारण होगा, dB sin थीटा के कारण, कास वाले आपस में कैंसिल। ठीक है ना। अब समाकलन करते हैं, dB का मान यहाँ से उठा करके रख देते हैं। dB का मान उठाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये dB का मान उठा करके यहाँ से रखा, साइन थीटा था तो साइन थीटा रख दिया। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा का मान रखते हैं। साइन थीटा ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है ना। तो त्रिभुज यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देते हैं A, POA। देखिए POA ये कैसा त्रिभुज है, समकोण है।
समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब, लंब मतलब क्या है, ए, लंब देखिए क्या है, थीटा के सामने वाला ए बटे कर्ण कितना है, आर। ठीक है, तो साइन थीटा का मान रख देते हैं। अतः कितना हो जाएगा, देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर। साइन थीटा का मान रखेंगे a बटे आर। यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया। ठीक है, i भी कांस्टेंट बटे r का गुणा r स्क्वायर का गुणा r में होगा r क्यूब बाहर। ये a है, ये भी क्या होगा बाहर। अंदर केवल बचेगा केवल d, अंदर केवल क्या बचेगा, dl। ठीक है ना, ये सब क्वांटिटी क्या थे, कांस्टेंट। इन सब क्वांटिटी को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। देखिए r तो बदलेगा नहीं, a तो त्रिज्या है, बदलेगा नहीं, बदले वाला कौन है, dl है। ठीक है ना, हमें समाकलन करेंगे dl। देखिए छोटे छोटे dl को सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो छोटे छोटे dl को जोड़ेंगे तो ये पूरा मिलेगा। पूरा मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, वृत्त की परिधि मिलेगी। पूरा मतलब ये वृत्त का पूरा वाला वायर मिलेगा। वृत्त का पूरा वायर मतलब वृत्त की वायर की पूरी लंबाई का मतलब वृत्त का क्या मिलेगा, परिधि मिलेगा। तो ये पूरा क्या मिला हमें, परिधि मिला। तो इसका समाकलन करेंगे तो वृत्त की परिधि आएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर क्यूब इंटू ए बटे कितना हो जाएगा, dl का समाकलन करेंगे तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या हमने क्या लिया है, a लिया है। a का गुणा होगा a स्क्वायर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ पे देखिए लिखते हैं 2 पाई आई a स्क्वायर बटे r क्यूब, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, r का मान निकालना है। r क्या है, इसी त्रिभुज में r क्या है, कर्ण है। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जो त्रिभुज हमने लगाया था कहाँ है, POA में, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसी में। कर्ण का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, देखिए कर्ण r है, बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर r का मान निकालना होता तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर r का मान हमें निकालना है तो एक करड़ी हटेगा तो क्या होगा, घात में 1/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के घात 1/2। अब r का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। कितना आएगा, देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई a स्क्वायर बटे, देखिए r क्यूब, यहाँ क्यूब है लेकिन r का मान रखेंगे कितना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, घाते 1/2 है, यहाँ पे क्यूब करेंगे तो गुणा का घात होगा, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3/2। ये जो आया है रिजल्टेंट वैल्यू, ये क्या है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, इस पूरी कुंडली के कारण अगर कुंडली में n फेरे हैं तो इसमें n का गुणा कर देंगे, जैसे प्रीवियस में हमने देखा है। तो यहाँ पे इस कुंडली के कारण इस बिंदु P पर कितना मान होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के घाते 3/2। यहाँ पे आप चाहे तो 2 पाई से कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए अगर कैंसिल करके लिखना हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, 2 पाई से कैंसिल होगा तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए b का मान आ जाएगा म्यू नॉट बटे 2। देखिए 2 पाई से कैंसिल होगा, या 2 बचा रहेगा। अभी क्या है ऊपर, आई a स्क्वायर बटे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या x स्क्वायर कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के घाते 3/2। ठीक है ना, ये भी रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो आया है और ये वाला जो आया है दोनों सेम है, बस आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, सबसे पहले बायो सेवट लगाया, इस अति सूक्ष्म भाग के कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इतना होगा। इसके बाद हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त किया, इधर है इधर है। ठीक है, दो भागों में देखा, dv cos थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, dv sin थीटा
इसके अनुदिश है, यानी दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र होगा वह केवल और केवल किसके कारण होगा, dB sin थीटा के कारण होगा। dB cos थीटा वाले आपस में कैंसल, तो केवल dB sin थीटा के कारण होगा। तो पूरा हमें निकालना है तो पूरे dB sin थीटा को आपस में जोड़ना होगा, यानी हमने समाकलन कर दिया, dB का मान उठा करके यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने sin थीटा का मान इस त्रिभुज से निकाला, इस त्रिभुज से निकाला तो sin थीटा बराबर a/r रख दिया, आर का गुणा हुआ आर क्यूब हो गया, सब कांस्टेंट थे बाहर। dl का समाकलन किया 2 पाई a का गुणा होगा a स्क्वायर, ठीक है ना। अब नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिया, इतना आपका आ गया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डाउट भी इसमें होता है। डाउट केवल ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे कहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग निकालेंगे दाएं हाथ के हथेली का नियम। जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में अपना अंगूठा कर दीजिए, उसके बाद अपने अंगुलियों को ऐसे घुमाइए, ठीक है। धारा ऐसे करने के बाद अंगुलियों, जिस दिशा में ये अंगुलियां जा रही हैं वहीं चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा होगी। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा dl और r के परपेंडिकुलर होगा, तो dl और r के हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी थी, ठीक है। धारा की दिशा देखिए, ये क्या है, धारा की दिशा। उसके बाद ये क्या था, ठीक है, ये आपका था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये r वाला था ऐसे परपेंडिकुलर। तो इस पर हमें अगर परपेंडिकुलर डालना हो तो ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ऐसे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो यही काम हमने किया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ दो भागों में तोड़ा किया। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ईजी है, बस थोड़ा नॉर्मली आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके जो भी डाउट्स थे क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।